हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडेंट में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड द सीजी ऑफ द गिवन फिगर। यानी आपको कोई भी चित्र अगर दिया है तो उसका हम सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम सीजी स्टेप बाय स्टेप इसकी बात करेंगे। अब देखो, आपका सीजी किसी का भी फिगर कैसा भी हो सकता है। आपका 2 डायमेंशनल फिगर हो सकता है या आपका 3 डायमेंशनल फिगर हो सकता है। ठीक है, कैसा भी फिगर हो सकता है, हम सबका सीजी निकालने की बात देखेंगे। तो स्टेप देखिए, सबके लगभग एक ही हैं। तो आपको स्टेप, सबसे पहले स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे बात बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, आपको किसी बुक वगैरह में या कहीं नेट वेट पर नहीं मिलेगा आपको ये स्टेप। तो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ इसमें। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि दिए गए, आपको जो भी चित्र दिया जाए, दिए गए फिगर के, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप अप्लाई कर पाएँ। आपको कहीं लिखना नहीं है, ये चीज़ आपको केवल समझना है। तो दिए गए फिगर के सबसे नीचे तथा सबसे बाएं यानी लेफ्ट में एक आधार रेखा खींचें। कोई भी आपको फिगर दिया, आपको उसको क्या करना है, आपको उस फिगर के सबसे लेफ्ट में एक लाइन खींचनी है और सबसे नीचे एक लाइन खींचनी है। ठीक है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, चित्र को अलग अलग क्षेत्रफल या आयतनों में विभक्त करें। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं कि सपोज दैट ये आपके पास स्केच है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। मेनली अगर बात करी जाए, एक तो पीछे वाला ढक्कन, एक ये बीच वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। तो आप इनको नंबरिंग कर देंगे। आपने नंबर 1 इसे दे दिया कि ये नंबर 1 है हमारा, नंबर 2 है, इस तरीके से आपको नंबरिंग कर देनी। नंबर 1, फिर ये नंबर 2, ये हमारा नंबर 3, इस तरीके से आपको नंबरिंग कर देनी है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आपको डायग्राम में जो भी जितने भी चित्र बने हुए हैं एक साथ फिगर्स, उनमें क्या कर देनी है, नंबरिंग कर देनी, विभक्त करें और नंबरिंग करें। ठीक है, अब जितने हम सबके नंबरिंग कर रहे हैं उन सबके सीजी आपको पता होने चाहिए। अब हमें स्टेप 3 में क्या करना है, हमें ये देखना है कि सिमेट्री किसके अबाउट है। देखो, सिमेट्री वाला मैं पीछे वीडियो बना चुका हूँ। आपको अब ये देखना है कि फिगर किस अक्ष के परितः सममित है, किस अक्ष के परितः। राइटिंग देखिए बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है मेरी, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। सममित है, किस अक्ष के परितः सममित हमें ये देखना है। उसके बाद यानी किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अबाउट विच एक्सिस। ये चीज़ हमें देखनी है किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इसमें देखिए कुछ आपके निष्कर्ष निकलेंगे कि अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो आपको सिर्फ एक्स बार निकालना है। अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो आपको सिर्फ वाई बार निकालना है। अगर आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है तो आपको कुछ भी नहीं निकालना, कुछ भी नहीं निकालना आपको। आप देख के ही बता देंगे, केवल देख के बता देंगे, आप देख कर बता सकते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या होगा, देखिए इस केस में आप केवल देख के ही बता सकते हैं। आपको बात समझ में आ पा रही है कैसे देख के बता सकते हैं? आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट ही आप बता सकते हैं कि क्या होगा उसका सीजी। देख के ही आपको समझ में आ पाएगा कि सीजी उसका कहाँ है। क्लियर है आपको? बात दिखाई दे रहा है आपको? चौथे नंबर पे आप देखिए दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है,
तब हमें दोनों ही निकालने पड़ेंगे, एक्स बार बराबर भी क्वेश्चन मार्क है और वाई बार बराबर भी क्वेश्चन मार्क है। इस केस में हमें दोनों ही निकालने पड़ेंगे। आपको बात समझ में आ पा रही है? सिमेट्री का कॉन्सेप्ट मैं पीछे बता चुका हूँ। तो आपको देखो एक्स के और सिमेट्रिकल है तो एक्स बार निकालना है, वाई एक्स के और सिमेट्रिकल है तो वाई बार निकालना है। दोनों के और सिमेट्रिकल है तो कुछ भी नहीं निकालना, आप देख के बता पाओगे। ठीक है, इस तरीके से एक्स बार वाई बार दोनों के पता अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो आपको एक्स बार और वाई बार दोनों ही निकालना है। ठीक है, इससे पहले सिमेट्री वाली वीडियो में मैं आपको बात समझा चुका हूँ, ये वाली क्लियर हो रही शायद आपको बात। ठीक है, अब आपको देखो क्या करना है स्टेप 4 में। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, जैसे आपके पास सिमेट्रिकल है आपको उसमें क्या करना है, सेंट्रल लाइन हमें खींच लेनी है। जैसे आपने पीछे इसमें सेंट्रल लाइन वगैरह जो खींची थी ना, ये आपने देखी सेंट्रल लाइन वगैरह आपने ये खींची थी, है ना, दिखाई दे रहा है आपने, इस तरीके से आपको खींच लेनी है। तो अब देखिए आपको करना क्या है कि जो भी आपने एरियाज बांटे थे ऊपर, है ना, और उनकी नंबरिंग करा, आपने नंबरिंग करी थी ना 1 2 3 एरिया जो थे, है ना, कई सारे एरिया से मिलकर माना जा सकता कोई भी फिगर। तो उसमें जो नंबरिंग आपने करी थी तो इंडिविजुअल एरिया के आपको सीजी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इंडिविजुअल एरिया के सीजी निकालिए और उनके कोऑर्डिनेट नोट कीजिए। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, एरिया भी फाइंड आउट करना है, एरिया भी निकालिए। देखिए मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, आपको कहीं पेपर में स्टेप लिखने नहीं है, लेकिन आपको पेपर में सवाल जो करना है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे करना है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। तो आपको एक्स बार और वाई बार का फार्मूला पता ही है। एक्स बार का फार्मूला क्या है, फिर से आप देख लीजिए, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस ऐसे जितने भी होंगे अपॉन में A1 प्लस A2 प्लस A3 जैसे जितने भी होंगे। ठीक है, आगे जितने भी एरिया में हम बांट लें इसे। इस तरीके से आपने वाई बार का भी फार्मूला देख लिया था, A1/1 प्लस A2/2 प्लस अपॉन A1 प्लस A2 प्लस, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए एक फिगर के माध्यम से, मतलब एक क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं कि इसे किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन मैं फटाफट बना देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आपको सीजी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको जो स्टेप बताए थे मैं बिल्कुल स्लोली बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको वास्तव में अगर सीखना ही है सीजी कैसे निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा भाई। देखिए ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे लेफ्ट में एक रेखा खींचनी है, पेपर में बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, और सबसे नीचे एक रेखा खींचनी है। ठीक है, ये हमने बेस लाइन बना ली, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात? ये हमारा मूल बिंदु 0,0 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? फिर मैंने आपको दूसरा स्टेप बताया था कि आपको क्या करना है, इसे एरियाज में बांटना है, इसे अलग अलग बांट लीजिए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से मैं इसे बांट दे रहा हूँ। तो आप देखिए इसे मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, एक डिब्बा ऊपर हो गया, एक डिब्बा नीचे हो गया। देख पा रहे हैं आप लोग डिब्बा, डिब्बे का मतलब आपको समझ में आ पा रहा है, यानी हमने इसे दो भागों में बांट दिया है। क्लियर है? आप लोग बाहर की आवाज़ ना सुने। तो इसे देखिए मैंने इसे नंबर 1 बोल दिया है और इस वाले डिब्बे को मैंने नंबर 2 बोल दिया है। क्लियर है? आपको पेपर में बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब आप देखिए, आपको ये देखना था कि किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो आपको पता है कि हमारा बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो आपको दिखाई दे रहा है बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो आप इसमें क्या करिएगा, इंडिविजुअल आप देखिए पहले डिब्बे का अपना कुछ अपना सीजी होगा, कहीं उसका सीजी अलग होगा पहले डिब्बे का। तो हमने मान लिया पहले डिब्बे का सीजी है, इसका नाम हमने दे दिया सर G1। इस तरीके से दूसरा डिब्बा आपको दिखाई दे रहा है, दूसरे डिब्बे का सीजी इसके बीचों बीच में होगा, इसे हमने नाम दे दिया सर G2। अब बात को फिर से समझिए, मैंने क्या किया है, अलग अलग जो डिब्बे बनाए हैं उनके सीजी को यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि पहले डिब्बे का सीजी पहले डिब्बे के बीच में होगा, दूसरे डिब्बे का सीजी दूसरे डिब्बे के बीच में होगा। दो डिब्बे बांट दिए हमने, पहला और दूसरा। अब आपको करना क्या है, इसमें इनके कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। अब आपको ये वाली बात भी समझ में आ पा रही है कि हमारा जो सीजी होगा वो बिल्कुल बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये हमारा फिगर जो दिया गया है, ये फिगर किसके एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो आप आराम से इसमें बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल आप आराम से बना सकते हैं इसमें एक रेखा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ हमारा सीजी कहीं भी जो होगा, पूरे सिस्टम का सीजी वो कहाँ होगा, इसी रेखा पर होगा, है ना, इसी वाली रेखा पर कहीं ना कहीं हमारा सीजी होगा। क्लियर है बात आपको? तो आप देखिए इसके कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपने फिगर बांट लिए ना,
तो हमने मान लिया कि माना दिया गया टी सेक्शन या लैमिना भी कह सकते हैं, दो आयत से मिलकर बना है या दो फिगर से मिलकर बना है, ठीक है। तो आप देखिए, या दो सेक्शन से मिलकर बना है, ठीक है, दो आयत लिख सकते हैं या दो सेक्शन भी लिख सकते हैं। टी सेक्शन में दो सेक्शन है ना, 1 एंड 2 सेक्शन। तब देखिए फॉर सेक्शन 1 सेक्शन के लिए क्या करना है, फॉर सेक्शन 1 आपको दिखाई दे रहा है, फॉर सेक्शन 1 बिल्कुल समझ में आ पा रहा है। तो फॉर सेक्शन 1 के लिए सबसे पहले आपको देखो निकालना है एरिया। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 100 इंटू 30 कितना हो गया 3000। mm में है तो mm का स्क्वायर। क्लियर है। x1 का मतलब क्या है, x1 का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, दैट इज कॉल्ड x1। ये वाली दूरी जो है आपकी क्या कहलाएगी, x1 कहलाएगी, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अब की बार अब बात समझ ली, बहुत हौच पौच हो जाएगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। x1 है ये वाली दूरी। तो x1 कितनी आपको दिखाई दे रहा है, 100 का हाफ हो जाएगा, 100 का हाफ mm बाई वन का मतलब पूरे जमीन से लेके यहाँ तक की दूरी देखनी है आपको, ठीक है। यहाँ से लेके पूरी दूरी देखनी है। क्लियर बात समझ में आ पा रही है। अच्छा आप देखिए ये वाली दूरी कितनी होगी, ऊपर वाली ये 30 है ना, तो 30 का हाफ ऊपर वाली होगी 15 और 15 ही नीचे होगी, 15 और 15 और पूरी दूरी आपको पता है 150। तो 150 में से अगर मैं 15 निकाल दूं तो आपको जमीन से लेके यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। अब कोऑर्डिनेट का ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको क्या करना होता है, एक्सिस से दूरी देखनी होती है, ठीक है। तो बाई एक्सिस से दूरी एक्स कहलाती है और एक्स एक्सिस से दूरी बाई कहलाती है। तो बाई एक्सिस से दूरी पहले जीवन की कितनी दिखाई दे रही है आपको 50, और एक्स एक्सिस से दूरी कितनी दिखाई दे रही है जीवन की, यानी जमीन से दूरी बोले तो कितनी दिखाई दे रही है आप बताइए। 150 में से कितना माइनस कर दें, 15 माइनस कर दें, यानी मैं 150 में से अगर 15 माइनस कर दूंगा तो हमारा काम बन जाएगा। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात, बिल्कुल समझ में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, बताइए जल्दी से। दिखाई दे रहा है आपको, सॉरी थोड़ा दिख नहीं पाया था, ठीक है। क्लियर हो रहा है, यहाँ से बाई वन आपको दिखाई दे गया। इसीलिए फॉर सेक्शन 2, फॉर सेक्शन 2 देखिए, फॉर सेक्शन 2 के लिए अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 2 के लिए आप देखिए यहाँ पर x1 क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी x2 सॉरी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, बाई 2 कहलाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी है आपको देखो, 30 का आधा मत करने बैठ जाइए आप, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है, 100 का आधा 50, जो ये दूरी सबके लिए समान होगी, एक्स की दूरी सबके लिए समान होगी। तो यहाँ पर देखिए A2 देखिए आप, तो A2 आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, A2 का बॉक्स कहाँ से है, A2 बॉक्स जो है वो यहाँ से लेके यहीं तक तो है केवल, और पूरी दे रखी दूरी 150, और 150 में से 30 चले गए तो कितने बचे 120, यानी ये जो दूरी है ये आपकी 120 है। ये वाली जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है मेरे भाई, 120 है। ये दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से 120 है ये, तो 120 mm है। तो A2 कितना आ जाएगा 120 इंटू 30, ठीक है। अब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो अपने आप लिख लेंगे जल्दी फटाफट। आगे देख लीजिए A2 कितना आ गया यहाँ से, भारतीय 3600 इतने mm का स्क्वायर। इस तरीके से x2 आपने अभी देख लिया, x2 कितना होगा 100 का हाफ यानी 50 हो जाएगा। आप इसका मत आधा करने लगी देखिए 30 का आधा, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखना है, ठीक है। हमने रेफरेंस एक्सिस मान लिए हैं, बाई टू कितना हो जाएगा 120 का ही तो आधा होगा, 120 का आधा यानी 60 हो गया। तो आप देखिए आपने A1 x1 निकाल लिए, एक्स बाई वन निकाल लिए, और A2 x2 बाई टू तीनों निकाल लिए। अब आपको सीधा सीधा फार्मूला लगाना है। अब दिया गया फिगर जो है मिलकर माना जा सकता है तथा किसके एक्सिस का और सिमेट्रिकल है बताओ, बाई एक्सिस के और सिमेट्रिकल है, बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अतः सिर्फ क्या निकालना होगा, बाई बार निकालना होगा। अतः बाई बार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो एक्स बार नहीं निकालना पड़ेगा, क्यों, एक्स बार तो दिखाई दे रहा है 50 है, क्योंकि ये बात तो पक्की हो चुकी है कि पूरा CG जो होगा वो इसी लाइन पर होगा। बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को, पूरा CG जो होगा वो कहाँ होगा, इस बीच वाली मिड वाली लाइन पर होगा। क्लियर है ना बात, चलिए आगे देखते हैं। अब फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए बाई बार का। तो आपको पता है दो फिगर हमने इसमें माने, तो A1 बाई वन प्लस A2 बाई टू अपॉन में A1 प्लस A2। क्लियर है साहब आपको बात। तो अब सीधा सीधा मान लगा दीजिए, आपको सारी वैल्यूज़ पता है, वैल्यूज़ रखनी है आगे और कुछ भी नहीं करना, इतना बड़ा कोई बड़ी डील नहीं है यहाँ पर। 135 प्लस A2 आपको पता है 3600 इंटू बाई टू आपको पता है
60 दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल सही। और अपॉन में A1 प्लस A2 यानी 3000 प्लस 36। तो आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो आपका आंसर आ जाएगा 94.1 mm। क्लियर हो रही है आपको बात? देखिए सही से सॉल्व करिए कैलकुलेटर में। मेरे पास यहाँ कैलकुलेटर नहीं तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता कैलकुलेटर में। तो मैंने आपको बताया फिर क्लास में बताया कैसे चलाया जाता है कैलकुलेटर। अब देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले इंडिविजुअल इनका मल्टीप्लाई कर लेना। वैसे आप एक ही बार में भी कर सकते हो, ब्रैकेट्स का अगर यूज़ करेंगे आप लोग तो एक ही बार में पूरा इस्तेमाल हो जाएगा। और अपॉन में आपको ये पूरा एक ही बार में इस्तेमाल हो सकता है ब्रैकेट्स का अगर आप यूज़ कर पा रहे हैं। तो बाई बार आपने देख लिया, फाइनली आपने बाई बार निकाली कितना 94.1। यानी आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 120 था तो 94 कहीं देखो 60 तो बीच में ही हो गया, तो 60 से कुछ ऊपर ही होगा। 94 यहाँ कहीं हम मान सकते हैं कि यहाँ होगा आपका टोटल CG, है ना। तो आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये दैट इज़ बाई बार जो कि हमने निकाल ली 94.1। आपको बात समझ में आ पा रही है? आपने CG निकाल लिया है इसका बिल्कुल क्लियर 94.1। तो आप आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है और आपको इसी तरीके से सारे सवाल करने हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी है, बहुत बिल्कुल टफ नहीं है। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।